हमें तो ये लगा कि ये संपत्ति राधा स्वामी सत्संग भवन की है। हमें तो बाद में पता लगा कि इस संपत्ति को राधा स्वामी ने बेच दिया। इतनी होने के नाते तो इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, तभी तो मैंने इस बात को इतने बड़े सदन में रखा कि ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। बाबा योगी के राज में सहारनपुर में भूमाफियाओं ने ऐसा खेल खेला कि जमीन तो थी हरित पट्टी की, जिसमें पार्क को डेवलपमेंट होना था, लेकिन कर दी गई प्लॉटिंग। मामला दिल्ली रोड से जुड़े राधा स्वामी सत्संग व्यास की जमीन को लेकर बताया गया है। वो जमीन वास्तव में हरित पट्टी के नाम पे डेवलपमेंट की जानी थी। उसमें हरे पौधे, हरा भरा क्षेत्र उसको बनाना था, लेकिन भूमाफियाओं ने ऐसा खेल खेल दिया, प्लॉटिंग कर बेच दी उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को। ना जरूरी समझा उन्होंने किसी की परमिशन लेना। हालांकि नियमानुसार देखा जाए तो चेंज किया जा सकता है, जिला जज उसके अधिकारी होते हैं कि उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन भूमाफियाओं ने ऐसा खेल खेला बाबा योगी आदित्यनाथ की सत्ता के बावजूद कि पैसे कमा लिए और प्रॉपर्टी बेच दी गई। मामला उठाया क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र निम ने। सदन में जाकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं विधायक देवेंद्र निम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करते हैं सर, मामला क्या है? प्रॉपर्टी जिस तरह से राधा स्वामी सत्संग व्यास की थी, ये सबको पता भी है कि सत्संग व्यास जो है दिल्ली रोड से हट के अब अंबाला रोड चला गया, बड़ा उन्होंने सेंटर बनाया है। और इस प्रॉपर्टी को जिसमें जो डेवलपमेंट होना था, हरित पट्टी का डेवलपमेंट होना था, बड़ा पार्क बनना था, आपके क्षेत्र का मामला है, आपने सदन में उठाया। आखिर वजह क्या रही है इस मामले को आपने सदन में जोर शोर से उठाने का कार्य किया है? देखिए, ये मामला मेरी विधानसभा के चुनाटी गाड़ा में है। राधा स्वामी सत्संग भवन वहाँ पर पहले से चला आ रहा था, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नज़र उस संपत्ति पे थी, और वो संपत्ति जो है राधा स्वामी सत्संग भवन की थी। उन लोगों ने इस संपत्ति को बेच दिया था, और इस संपत्ति को बेचने के बाद कुछ भूमाफियाओं ने संपत्ति को खरीद कर उसको जो है अपने मनमाने दाम से बेचने का काम किया। क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, तो मुझे जब इस बात का संज्ञान आया, जब मुझे इस बात के बारे में बताया गया, तो मैंने पूरी जांच पड़ताल करी, तो पाया कि ये एक ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पर हम जिसे हिंदी में हरित पट्टी कहते हैं, जो जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कोई नया निर्माण नहीं बन सकता, कोई घर नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक हरित पट्टी, मतलब यहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाकर उसे डेवलप कर सकते हो हॉर्टिकल्चर के रूप में। लेकिन भूमाफियाओं ने एक एक इंच जमीन को वहां पर बेचने का काम किया। आगे कमर्शियल में बेचा गया और पीछे उसको घरेलू मकान बनाने के लिए बेचा गया। तो उसमें कई करोड़ों रुपए का खेल भूमाफियाओं द्वारा किया गया, जिससे हमारी सरकार की जो छवि है, उस छवि को धूमिल करने का कुछ भूमाफियाओं ने काम किया। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम किया, क्योंकि इस संपत्ति को अगर कहीं पर कुछ चेंज कर सकते थे तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके माध्यम से हो सकता था, लेकिन भूमाफियों ने ये भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने तुरंत इसको खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए अपने जेब में डाल के वहां से चले गए, और हमारी जो भोले वाली जनता है उनको ठगा सा छोड़ दिया कि वो करें तो करेंगे। संरक्षण प्राप्त हो सकता है ऐसे लोगों को, इस तरह के भूमाफिया को, जिसने जो बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में या उनकी सत्ता में पूरा तरह से जो है वारे न्यारे करने का कार्य किया, भोले भाली जनता को, निवेशकों को जिन्होंने ठगने का कार्य किया है। संरक्षण किसका मिल सकता है ऐसे लोगों को? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विधानसभा में मैंने इस मुद्दे को उठाया है। ये बड़ा मुद्दा है और बड़ी जगह पर जो सदन है वहां पर रखा गया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा जब जांच आएगी, जब यहाँ पर जांच चलेगी, तो पूर्ण रूप से उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसके पीछे कौन खड़ा था, किसकी शय पर इतना बड़ा ये खेल हुआ, तो जब वो जांच आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जांच में क्या हुआ। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उनका कार्यशैली है भूमाफियों के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस के खिलाफ, उसमें हम लोग
अच्छी तरह से इसमें दोषियों तक पहुंचने का काम करेंगे। क्या विधायक जी आपको लगता है कि ये समय रहते आपको भनक नहीं लग पाई मामले को लेकर? नहीं लेट पहुंचे, लेट जाके, नहीं, मेरे को तो मतलब सारा मामला खेल लिया गया ना उन भूमाफियों के द्वारा। तो हमें तो ये लगा कि संपत्ति राधा स्वामी सत्संग भवन की है। हमें तो बाद में पता लगा कि संपत्ति को राधा स्वामी ने बेच दिया, और हमें जब पता लगा कि राधा स्वामी ने उस संपत्ति को बेच दिया, उससे पहले ही भूमाफियों ने अपना खेल कर दिया था, जब तक हमें सूचना मिलती। तो क्योंकि ये मामला एक बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ था, उनकी गरिमा है, उनकी पूरी आस्था है, पूरे करोड़ों संख्या में लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा भाई उनका अपना निजी मामला है। लेकिन जब हमें वहाँ के लोगों ने या वहाँ के जिन्होंने वहाँ पर ये काम किया उन लोगों ने बताया, तब हमें इस बात का पता लगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हमारी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए कुछ भूमाफियों ने इस षड्यंत्र को रचने का काम किया। क्या लगता है आपको यह एक प्रशासन से बड़ी चूक हुई है? क्योंकि जो प्लॉटिंग हुई है उनके बैनावे भी हुए होंगे, रजिस्ट्री विभाग ने भी कहने की, उसका क्या लगता है कि इन्वॉल्वमेंट रहा होगा या कोई बड़ी चूक तो है? नहीं, इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, साथ में जुड़ा रहा होगा ऐसे भूमाफियों का। मैं ये कह रहा कि कुछ ना कुछ तो इसमें है, क्योंकि बिना बैनावे तो बिना सरकारी तंत्र के ऐसी इतना बड़ा व्यवस्था हो नहीं सकती। ये जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच इसमें होनी चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैंने जो मुद्दा उठाया विधानसभा में, विधानसभा से एक बड़ी उच्च स्तरीय कार्रवाई यहाँ से होने का मुझे उम्मीद है। सदन में आपने मुद्दा उठाया, बड़ा मुद्दा उठाया, और कहने के ये समझ 420 का मामला बनता है कि जो किसी को जो अंधेरे में रख के उसको जो प्लॉटिंग कर दी गई, हरित पट्टी की प्लॉटिंग कर दी गई है उन लोगों को, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या बड़ी चूक हो सकती है प्रशासन से। क्या आपको मुद्दे को लेकर कोई अभी तक जवाबी कार्रवाई आपको मिली है? नहीं, अभी मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है, ना मेरे पास कोई लिखित में अभी कोई जानकारी आई है। जब आएगी तो मैं आपको उसको प्रेस में उपलब्ध कराऊंगा। अभी मेरे हिसाब से जांच चल रही है या जांच अभी आने वाली है। जैसे भी तथ्य आएंगे मैं आपको उस पर अवगत कराता रहूंगा। क्या लगता है विधायक जी, ऐसे मामले में जो सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है? जो दोषी हैं या जो इस तरह के मामले में जो साथ में लगे हुए हैं, सहयोगी जिसको कहा जाएगा, क्या लगता है आपको बाबा जी की किस तरह कदम उठा सकते हैं? क्योंकि बुलडोजर के नाम पे, और आपके एक विधायक विक्रम सैनी को कहते हैं कि बोले बाबा के लट के नाम पे सरकार चलती है। हाँ, नहीं, वो सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, लेकिन कानून में जितने भी प्रावधान होंगे ऐसे कृत्यों के लिए, ऐसी घिनौनी कार्रवाई के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो हमारे भोले वाली जनता है उनको राहत देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये मुझे उम्मीद है। आज से आने का सपना संजोए वो व्यक्ति जिन्होंने निवेश किया है इस प्रॉपर्टी में, उनके साथ न्याय कैसे हो सकता है? न्याय की मैं कहता हूँ, ये न्याय प्रतिनिधि है, मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते तो इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, तभी तो मैंने इस बात को इतने बड़े सदन में रखा कि ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है कि भोले वाली जनता का मेहनत की गाड़ी कमाई को कुछ भूमाफियों ने उनकी गाड़ी कमाई को अपनी जेब में रख लिया। तो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है, और मुझे उम्मीद है कि जांच में सब कुछ ठीक ठाक आएगा और अपनी जनता का हम लोग भला कर पाएंगे। मामले को लेकर लड़ाई कैसे लड़ेंगे देवेंद्र नीम साहब? लड़ रहे हैं हम, तो लड़ाई शुरू कर दी, हम तो विधानसभा तक इसको ले गए। इससे बड़ी लड़ाई क्या लड़ेंगे? लगातार इस पर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे भोली वाली जनता को न्याय नहीं मिले। उम्मीद कब तक है सर जाएगा? ये तो जांच का विषय है, जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कार्रवाई होगी तो हम आपको बताएंगे इस पर। तो हमारे साथ में देवेंद्र नीम साहब विधायक हैं, आप रामपुर विधानसभा से, रामपुर मनियारन विधानसभा से, और मामला भी इनकी विधानसभा का है। राधा स्वामी की वो जमीन जिस पर हरित पट्टी बननी थी, जिस पर बड़ा पार्क बनना था, विरुद्ध कर दी गई है, बेच दी गई है, प्लॉटिंग कर दी गई है। मामले को सदन में उठाया और कह रहे हैं कि अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़कर न्याय देने का कार्य करेंगे उन लोगों के जो निवेशक हैं, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का पूरा उनका प्रयास रहेगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद।